ये सिर्फ जिस्मानी तरबियत नहीं, ये खुद एतमादी, फैसला साजी और ज़िंदगी में तवाज़ुन की मश्क है। इस गेम को खेल के ये फ़ायदा हुआ है कि एक तरह से मेंटली सुकून भी देता है। मेंटली तौर पे हम स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये गेम ही ऐसा है कि ये गेम कहता है कि आप फोकस करें, कि ये गेम सिर्फ दिखने का आसान है, अदरवाइज जब आप इसे खेलेंगे इट्स वेरी हार्ड। कराची की इन बाहिम्मत तालिबात ने फेंसिंग में शानदार कारकर्दगी पर मुतादिद मेडल्स अपने नाम किए हैं। बेहतरीन तरबियत और मुकाबले के खौफ पर काबू पाने के लिए इनके मद्दे मुकाबिल लड़के भी होते हैं। ये मश्क दरअसल इन्हें अमली जिंदगी में खुद एतमादी के साथ जीना सिखा रही है। जो हम एफर्ट्स करें वो ये हैं, जैसे हमें रोज़ सुबह उठना पड़ता है, जो सैटरडे संडे हम नींद सो के गुजारते थे उस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। फिर यहाँ आता है फुटवर्क, फार्म अप एंड ईच एंड एवरीथिंग। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आ रही थी ऐसी मैं अपनी गाड़ी से उतरी हूँ तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा छेड़ा, उन्होंने कोई गलत बात बोली जिसकी वजह से मैंने उन्हें डायरेक्टली किक मारा था। एंड देन उसने अपोजिट साइड मुझे बोला ये लड़की क्या है, मैंने बोला ये लड़की फेंसर है। मोहम्मद तकी गुज़िश्ता 10 बरस से तलवारबाजी की तरबियत दे रहे हैं। इनके मुताबिक महदूद वसाइल के साथ शुरू किए जाने वाले इस खेल में अब पाकिस्तानी एथलीट मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और फेंसिंग मुतवसत तबके में बिलखुसूस लड़कियों में तेजी से मकबूल हो रहा है। वसाइल बहुत कम थे, मुश्किलात थी। जो भी वेपन है उसको जब मैं बनवाने जाता था तो वो कहते थे ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, इसको बनाएं कैसे। तो मैंने साथ बैठ के बनवाए इसको। खैर ये हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है वो भी हमें वेपन और मुख्तलिफ इक्विपमेंट दे रहा है। हमारे बच्चे जो है ना वर्ल्ड लेवल पे भी खेल रहे हैं। साउथ एशियन गेम से मेडल लेकर आए, 2 मेडल उन्होंने लिए। जो बड़ी बात थी कि 3-4 साल की प्रैक्टिस से ही बच्चों ने मेडल लेना शुरू कर दिए। जब देखा मैंने कि लड़कों के मुकाबले में दुगनी लड़के आ रही हैं तो मुझे फिर एक जुस्तजू हुई कि मैं मालूम करूं कि आखिर ये बच्चियों की तादाद बढ़ क्यों रही है। और उसकी वजह ये थी कि जब मास्क पहनते हैं तो बच्चों में हमारे यहाँ चूँकि एक है हिजाब का एक कॉन्सेप्ट तो है ना, तो वो मास्क पहन के वो हो जाता है। तो और दूसरा ये कि दूर से फाइट हो रही है, मार्शल आर्ट की तरह करीब से नहीं है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है इसके सारे मुकाबले दूर दूर से हो रहे हैं, तो पेरेंट्स ने इसको अलाउ किया। वालिदैन भी समझते हैं कि जिंदगी में कामयाबी की बुनियाद सिर्फ तालीम नहीं बल्कि मुख्तलिफ सरगर्मियों में फाल शिरकत भी है और फेंसिंग जिस्मानी फिटनेस और तवज्जो बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। मेरी दोनों बेटियां स्पोर्ट्स के अंदर हैं और दोनों अच्छा खेलती हैं। वो बास्केटबॉल में थी और ये फेंसिंग में आई है। मेरी बेटी फेंसिंग सीख रही है, जाहिर सी बात है उसमें फिटनेस भी है और फोकस भी कर सकती है। और बच्चों को आना चाहिए, इसमें खेलना चाहिए। खिर्द फातिमा नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए भरपूर तैयारी कर रही हैं और समझती हैं कि दीगर लड़कियों को स्पोर्ट्स में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। मैं बाकी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें, हर लड़की कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो मेंटली फिजिकली उनका घर स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग होती हैं। तलबात की हिम्मत और इनकी दिलचस्पियों की हौसला अफजाई से न सिर्फ इनकी शख्सियत निखरती है बल्कि एक मजबूत और सेहतमंद माशरा भी तश्कील पाता है।